नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर मैं बजरंग कुरडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको मैथ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रकार हम जो कोरोना महामारी से कोचिंग नहीं जा सकते हैं तो हमारी कोशिश है कि आपको घर बैठे ही कुछ न कुछ देते रहे ताकि आप आगे है जाकर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। इसके लिए मैं मैथ का छोटा सा टॉपिक आपके सामने ला रहा हूँ कि जो प्रतिशत है आपके अर्थमेटिक की मूल जड़ है। प्रतिशत आपको समझना जरूरी है, हर जगह हर टॉपिक में यही बार बार आता है, इसका मतलब हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले हम यही टॉपिक पूरा करते हैं, इसके बाद एक करके प्रत्येक जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम प्रतिशत क्या होगा। प्रतिशत कि प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक 100 कोई भी मान है वो प्रत्येक 100 पर निकाला जाता है। जैसे आपके परिवार के सदस्यों की संख्या है, आपके गांव के सभी स्त्री और पुरुषों की संख्या है, या आपके जो जिले की तहसील जितनी भी जनसंख्या है, या पशु पक्षियों की संख्या, कुछ भी अगर हम बात करें कंप्लीट की जो बात करें, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या है, तो जो कंप्लीट होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, 100% बोलेंगे। सबसे पहली चीज ये आती है, बिल्कुल बेसिक चीज आती है कि प्रतिशत का चिन्ह हम किस प्रकार लगाएं और किस प्रकार हटाएं। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि प्रतिशत लगाना, जैसा आपको बोल दिया कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो किस प्रकार हम प्रतिशत में बदले हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 3/4 को प्रतिशत के रूप में बदले, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा किससे, 100 से। 100 से गुणा करने की बात आती है तो 3/4 इंटू 100, 4 का भाग 25 और 25 से कितना हो जाएगा, 75%। यानी हम कह सकते हैं 3/4 का मतलब क्या हुआ कि जो 4 है, 4 भाग में से 3 भाग हम ले रहे हैं, यानी जो 4 भाग है वो पूरा 100% है, और तीसरा भाग इसका हम ले रहे हैं कि 4 में से 3 लिया, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3/4, और 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 75%। जैसे मैं बात करूं कि 2/5, यानी 5 का 2 कितने प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो ये सीधा सीधा होगा 2/5 इंटू 100, 5 का भाग 100 में 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40%। यानी जो 2 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, 40% है। अगर मान लो ये चीज आपको भिन्न के रूप में जैसे संख्या सीधी दे दे, जैसे मैं आपको बोलूं 5 को प्रतिशत में, वैसे देखा जाए तो 5 है वो अपना आप में 100% है, इसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन समझने के लिए अगर हम बात करें तो 5 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा, 500% हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये आपकी संख्या होती दशमलव के रूप में होती, जैसे मैंने लिख दिया 3.541, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 3.541 गुणा किससे होगा, 100 से। अब ध्यान देना है थोड़ा सा कि 100 से अगर हम गुणा की बात करें तो कोई भी संख्या है उसको गुणा करते तो हमेशा उसका मान बढ़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूं, एक तो 6 को 2 से गुणा किया और एक 6 में 2 का भाग दिया, तो इसका मान होगा 12 और इसका मान होगा 3। यानी गुणा करते हैं तो मान हमेशा बढ़ता है और भाग देते हैं तो मान हमेशा कम होता है। तो यहाँ पर गुणा की बात करें कि 100 से गुणा करेंगे तो मान बढ़ेगा, इसका मतलब दशमलव आगे जाएगा। दशमलव आगे कितने में जाएगा, जितने शून्यों की संख्या है, यहाँ पर 2 शून्य है तो ये दशमलव उठ के 2 अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 354.1 ये आपके हो जाएगा प्रतिशत के रूप में। इस प्रकार आपको दशमलव आगे किसका है, जैसे मैंने बोल दिया 6.5,
इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 6.5 इंटू 100, तो ये दशमलव आपके 2 अंक आगे जाएगा, तो 650, और ये यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, और यहाँ पर इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपके हो जाएगा 650%। ये था आपके, जैसे मान लो मिश्रित भिन्न के रूप में दे दो, जैसे 12 सही 1/2%, ये प्रतिशत आपको लगाना है। तो इसकी हम बात करें तो 12 दूना 24 और 1 25/2 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये आपके बनेगा 50 और 25 पंजे 125, 1250%, यानी ये जो 25 है ये 2 का कितना प्रतिशत है, 1250%। तो ये तो था हमारे कंप्लीट की प्रतिशत लगाना 3 प्रकार से, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, दशमलव के रूप में दिया हुआ है, सीधी कोई संख्या दे रखी है, और ये आपके मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ है। अब हम बात करें, ये तो हो गया प्रतिशत लगाना, अब हम बात करें प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करें कि किस प्रकार प्रतिशत को हटाया जाए। तो प्रतिशत हटाने के लिए एक ही चीज ध्यान रखना, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। इतना सा आपको चेंज करना है। जैसे मैंने बोल दिया 5%, ये प्रतिशत हटाओगे तो आपको 100 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा 5/100। जैसा आपको बोल दिया 3/4%, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100, ये भी भाग में है, और प्रतिशत हटाओगे 100 भी भाग में आ जाएगा, तो दोनों भाग के रूप में आ जाएंगे। और अगर हम बात करें कि 16 सही 2/3%, तो ये क्या होगा, 16 48 और 2 50/3 इंटू 100, ये आप काट सकते हो 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/3 दूनी 6। अगर हम बात करें कि 12 सही 1/2%, इसका भी प्रतिशत हटाना है, तो 12 दूना 24 और 1 25/2, और गुणा में हो जाएगा 100, 25 का भाग 100 में 4 बार, तो ये हो जाएगा 1/4 दूनी 8। इस प्रकार हम अगर दशमलव की बात करें 3.5%, तो क्या लिखेंगे 3.5, और बट्टे में क्या होगा 100। मैंने आपको बताया था कि अगर भाग दिया जाता है तो मान हमेशा कम होता है, और मान कम होगा तो दशमलव हमेशा पीछे आएगा। कितने अंक पीछे आएगा, जितने शून्यों की संख्या है। तो इसमें 2 शून्य है तो 2 अंक पीछे आएगा, तो 0.035 ये आपके प्रतिशत हट जाएगा। अगर इसमें मैं इस प्रकार लिखूं, ये प्रतिशत आपको दे रखा है, तो वही बात है कि 353.12, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। प्रतिशत हटाया तो 100 लगा दिया, और 100 का भाग लगेगा, तो दशमलव पीछे आएगा। कितना अंक पीछे आएगा, 2 अंक पीछे आएगा, और ये बनेगा 3.5312। इस प्रकार हम दशमलव हटा सकते हैं और दशमलव लगा सकते हैं। ये तो हमारी थी बेसिक जानकारी कि किस प्रकार प्रतिशत लगाएं और किस प्रकार प्रतिशत हटाएं। अब हम बात करते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम समझने की कोशिश करें। जैसे आपको दे दिया कि 350 का 40% क्या होगा। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके आर्मी लेवल के अकॉर्डिंग है, उसमें भी आपको ध्यान देना है। तो 350 का मतलब हमेशा क्या होता है, गुणा, और 40 का 40। और अभी हमने देखा था कि किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, उसमें 100 का भाग देते हैं। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा 140, यानी 350 का 40% क्या हो जाएगा 140। अगर ये क्वेश्चन डबल दे दो आपको, जैसे इस प्रकार दे दिया कि 500 का 60% का 30% क्या होगा। वही चीज है, प्रतिशत हटाते जाओ, बट्टे में 100 लगाते जाओ, और जहां पर का लिखा हुआ है उसके स्थान पर चिन्ह किसका हो जाएगा, गुणा का। तो ये हो जाएगा 500 इंटू
60/100 इंटू 30/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 इंटू 6 18 और 18 पंजे कितना हो जाएगा 90। तो ये आपका आंसर है कि 500 का 60% का 30% क्या होगा। इसमें आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि 500 का पहले 60% निकाल लो और जो मान आता है उसका हम कितना प्रतिशत निकाल लेंगे 30%। इस प्रकार में हम इसको सरल कर सकते हैं। इसी में हम बात करें, जैसे आपको प्रतिशत निकालने, अंकों का प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाए। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 500 अंकों की कोई भी आपकी परीक्षा थी कि टोटल जो अंक है, टोटल पूर्णांक की अगर हम बात करें तो वो कितना था 500 अंक था, और उसमें से आपने मान लो 400 अंक प्राप्त किए, तो ये हो गया आपके प्राप्त अंक। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो हमेशा ध्यान देना है कि जो टोटल पूर्णांक है कितने में से ला रहे हैं वो हमेशा नीचे आएगा कि 500 नंबर की परीक्षा थी और उसमें से हमने प्राप्त कितने किए 400 प्राप्त किए, और इसको गुणा कैसे कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो और 5 का भाग जाएगा 8 80 और ये हो जाएगा आपके 80। यानी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए 80% अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार के हम बात करें, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब हमें पता है किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो आपके बनता है प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। इसके बाद सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके बनेगा कि चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो आपके हैं फेल पास पर आधारित आते हैं, फेल पास पर आधारित क्वेश्चन। और उसके बाद आपके आते हैं कुछ छोटे छोटे मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और इसी में आपके जनसंख्या के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, जनसंख्या पर आधारित या किसी वस्तु का मूल्य है उस पर आधारित। तो ये आपके 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इन 5 टाइप को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से 5 वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी के लिए आज के लिए इतना ही काफी है। तो ध्यान रहे, इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं, तो आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कुछ कर सके। राम राम।